हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक करियर रीडिंग। करियर में देखते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, करियर में क्या चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। महादेव आस्तोष, मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, उनके करियर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं रीड करने जा रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन गिव मी एक्यूरेट मैसेजेस। तो गाइज, ये एक जनरल सी रीडिंग होने वाली है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर रेजोनेट करती है गुड एंड वेल, अगर रेजोनेट नहीं करती है तो आप छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए मैसेज होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये गिरा तो है पर मैं नहीं लूँगी। सबसे पहले मैं पास की एनर्जी ले रही हूँ। एक एक कार्ड लेंगे हम सभी के लिए, फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय महादेव। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनके करियर की पास्ट में क्या एनर्जीज रही हैं, पास्ट एनर्जीज क्या थी इस इनके करियर की पास्ट। ओके, थैंक यू महादेव, थैंक यू, थैंक यू। प्रेजेंट में क्या चल रहा है इन लोगों के करियर में, मेरे व्यूवर्स के करियर में क्या एनर्जीज हैं प्रेजेंट में, मुझे बताइए मेरे भोलेनाथ। मेरी मदद करें। प्रेजेंट की ये एनर्जी है। ओके, थैंक यू। फ्यूचर में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, फ्यूचर में करियर में क्या होने वाला है, कैसी एनर्जी रहने वाली है महादेव, कैसी एनर्जी रहने वाली है मेरे भोलेनाथ फ्यूचर में। ओके, बॉटम पर बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है। दो दो कार्ड लूंगी मैं सभी के लिए क्लेरिफाई करने के लिए। महादेव आस्तोष, जो पास्ट में है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट में एस ऑफ सोर्ड्स है और फ्यूचर में मुझे टेन ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है। तो चलिए क्लेरिफाई करते हैं महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर। पास्ट में थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है करियर के लिए महादेव? दो कार्ड दीजिए मुझे। पास्ट की एनर्जी में थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है करियर के लिए महादेव? थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लेरिफाई करें महादेव, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर। ओ, आप देख सकते हैं कितनी अजीब सी एनर्जी है ये। द डेविल एंड द टावर। चलिए देखते हैं प्रेजेंट में क्या हो रहा है। प्रेजेंट में एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है महादेव? प्रेजेंट की एनर्जी में करियर के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है करियर के लिए प्रेजेंट एनर्जी में महादेव? एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है, एस ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ? ठीक है, ओके। आप बहुत इमोशनल पर्सन है, मुझे लगता है आप करियर में भी इमोशंस को डाल देते हो। फ्यूचर में टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है भोलेनाथ? फ्यूचर में टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है करियर के लिए भोलेनाथ? फ्यूचर में टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है करियर के लिए? मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, उनके करियर की फ्यूचर एनर्जीज में टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है महादेव? दो कार्ड महादेव। ये पहले भी गिरा था, फिर मैंने वापस रख दिया था, आपने देखा होगा। तो ये बॉटम पे फिर से आया है 101%। ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड और स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताती हूँ कि पास्ट में क्या था। आपको रेजोनेट अगर करता है तो प्लीज़ मेरी रीडिंग को, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, पास्ट की एनर्जी में आपके पास आया थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है द टावर एंड द डेविल। द टावर यहाँ पर एरीज की एनर्जी दिखा रहा है। ठीक है, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और साथ ही मंगल की अचानक से कुछ हो जाना, और यहाँ पर डेविल कैप्रिकॉर्न है। मुझे लगता है कि पास्ट में आपने बहुत सारी प्लानिंग की है, बहुत सारे आपने सपने देखे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपने सोचा है, बट वो सोच
आप सोचते ही रह गए, उसको एग्ज़ीक्यूट करने का आपको मौका नहीं मिला, क्योंकि आपके साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है। आप पर कोई डेविलिश एनर्जी का आप अटैक रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, कुछ ब्लैक मैजिक में मैं इसको कह सकती हूँ। पहली बार मैं ऐसा कह रही हूँ अपनी रीडिंग में, पर कुछ इस तरह का था आपके ऊपर, कुछ ऐसी नज़र हो सकती, बुरी नज़र हो सकती है, जिसने आपके प्लान्स को सक्सेसफुल होने नहीं दिया। आपने बहुत सारे प्लान्स बनाए, आप बहुत सारे विज़न्स आपने देखे हैं, बट आप उनको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाए। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिस वजह से वो प्लान्स आपके फ़ेल हुए हैं, आप बहुत परेशान रहे हैं करियर वाइज़ पास्ट में, ठीक है? आपके साथ कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं करियर में जो आपने सोची नहीं थी, तो ये किसी डेविलिश एनर्जी की वजह से हुई हैं, किसी की नज़र हो सकती है। हो सकता है किसी ने आपको कुछ अ, कुछ मतलब किसी की बुरी नज़र आप पे थी, या आप हो सकता है कि कुछ इंसान ऐसे रहे हैं आपके साथ में, आप कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने कि आपके प्लान्स को सक्सेसफुल होने नहीं दिया, बल्कि उनको एग्ज़ीक्यूट ही होने नहीं दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके सारे प्लान्स ऐसे ऐसे गिर गए जैसे इमारत गिर रही है, ठीक है, अचानक से। जहाँ आपने सोचा भी नहीं, तो बिल्कुल कुछ तो बुरा, बहुत बुरा हुआ है पास्ट में आपके साथ करियर वाइज़। ठीक है, आप बहुत पैशनेट थे अपने करियर के लिए, बहुत सारे आपके पास विज़न थे, बहुत सारे आइडियाज़ थे, बहुत सारे आपने प्लान्स बनाए हैं, बट वो पूरे नहीं हो पाए, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से आप घिरे रहे पास्ट में अपने करियर की वजह से। अगर ये एनर्जी आपसे रेज़ोनेट करती है, तो प्लीज़ आप आगे इस करियर रीडिंग को कंसीडर कर सकते हैं। ये कैप्रिकॉर्न है, इसको मैंने कहा ये एरीज़ है, स्कॉर्पियो, और ये मंगल की भी एनर्जी होती है, ठीक है? अ 7 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इम्पोर्टेंट है, 6 नंबर इम्पोर्टेंट है। अभी प्रेज़ेंट में क्या चल रहा है आपके करियर में? मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा-सा क्लियर माइंड हैं, आपके पास क्लैरिटी है चीज़ों की, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, आपको ऑफ़र्स आ रहे हैं। अभी मुझे प्रेज़ेंट में थोड़ा-सा लाइट एनर्जी लग रही है, ये बहुत हेवी एनर्जी है पास्ट की, आपने बहुत कुछ झेला है पास्ट में करियर के लिए। अब थोड़ा-सा आपकी जो लाइफ़ है करियर वाइज़, वो थोड़ा-सा स्टेबल लग रही है मुझे। अ स्टेबल भी नहीं बोलूँगी, बस आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं स्टेबिलिटी की तरफ, ऐसा मुझे दिख रहा है। छोटे-छोटे ऑफ़र आपको मिल रहे हैं। थोड़ा-सा आपकी एक रिकॉग्निशन आपको थोड़ा-सा मिल रही है, आपके माइंड क्लियर है, आपका विज़न थोड़ा-सा क्लियर हो रहा है, आप बैलेंस बना पा रहे हैं। ये जो किओस्क पास्ट में था ना, ये जो क्लाउड्स आपको दिख रहे हैं, उस क्लाउड्स को हटा के आप थोड़ा-सा क्लियर हो रहे हैं, आप थोड़ा-सा कम्युनिकेट करना सीख गए हैं, आप अपनी बातों को रखना सीख गए हैं, अपने लिए स्टैंड रखना सीख गए हैं, आप चीज़ों को क्लियर करना सीख गए हैं। आप जो थोड़ा-सा आप पीस ऑफ माइंड की तरफ जा रहे हैं, आप अपने माइंड को काम रख रहे हैं प्रेज़ेंट में, और आप शांति की तरफ जा रहे हैं, कुछ सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं आप, प्रेज़ेंट में मुझे ये दिख रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि उस कोशिश में आप थोड़ा-सा कामयाब भी हो रहे हैं, चीज़ें आपकी फ़ेवर में हो रही हैं, छोटे-मोटे ऑफ़र आपको मिल रहे हैं, ठीक है? प्रेज़ेंट में ये एनर्जी है, यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और थोड़ा-सा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ये प्रॉस्पेरिटी है आपके पास थोड़ा बहुत, तो मतलब पास्ट के कंपैरिज़न में अभी प्रेज़ेंट में आप थोड़ा-सा बेटर हैं, ठीक है? तो 6 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी। भई आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बदलने वाला है। आपने जो बर्डन झेले हैं पास्ट में, वो सारे खत्म होने वाले। देखिए, मैं यही कहूँगी कि भले ये करियर रीडिंग है, पर मुझे करियर से ज़्यादा ये एक पर्सन के लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, उसके बारे में मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आप जैसे पर्सन पास्ट प्रेज़ेंट में दिख रहे हो, आप फ्यूचर में बिल्कुल अलग पर्सन बन के आ रहे हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके नीचे हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप किंग बनने जा रहे हो पेंटिकल्स के, यानी कि फाइनेंशियली, करियर वाइज़ आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो। उससे पहले, ये बाद में होगा, उससे पहले आप 360 डिग्री चेंज होने वाले हो डेफ़िनेटली। ये स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। तो फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने जा रहे हैं। आप चीज़ों को देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, द हैंग्ड मैन एंड द हर्मिट। हैंग्ड मैन आपका जो सोचने का तरीका है उसको चेंज कर देता है। आप चीज़ों को जिस तरह से देख रहे हैं ना,
चीज़ें उस तरह से हैं नहीं, ये बताने की कोशिश करता है हैंग्ड मैन। एट द सेम टाइम जो ये हर्मिट है, ये भी इंसान अपने अंदर झाँकता है, अपने आप को देखता है, अपनी गलतियों को देखता है, कहाँ सुधार किया जा सकता है इस बारे में सोचता है। आइसोलेट होता है इंसान, दुनिया से कोई लेना-देना नहीं, खुद के बारे में सोचता है, खुद को सुधारने के बारे में सोचता है। लोग मेरे प्रति क्या सोचते हैं उसके बारे में नहीं, मैं चीज़ों को किस तरह से देखता हूँ इस बारे में सोचता है द हर्मिट। बहुत विज़डम आपके अंदर आने वाली, एक लाइट आने वाली और यूनिवर्स आपको ये लाइट देने वाली। ये जो पर्सन दिख रहा है ना, बहुत विज़डम पर्सन दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि ये रास्ता, इसको रास्ते का पता है, इसके हाथ में लाइट है, एक इसके इसको इसका आधार भी है, इसके पास एक जो वॉन्ड दिख रहा है ना? तो ये बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी है। तो बेसिकली फ्यूचर में आप चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने वाले हो। आपको लगेगा कि मैं पास्ट प्रेज़ेंट में, जो अभी प्रेज़ेंट चल रहा है, या आपको लगेगा कि आप पास्ट में बहुत बेवकूफ़ रहे हैं, जो आपने फ़ालतू चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट किया। आप अलग से पर्सन बनने वाले हो इन फ्यूचर, मुझे ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आपका दिल लगने लगेगा, आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हो। किसी की सलाह लेंगे आप, कोई गुरु हो सकता है, टीचर हो सकता है, कहीं कोई प्रीस्ट हो सकता है, कोई साधु संत हो सकते हैं, कोई होली बुक हो सकती है, कोई होली प्लेस हो सकता है जहाँ पर जाकर आपका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाए। होते हैं बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर जाके लोग चेंज होकर वापस आते। कहीं तो आप विज़िट करने जा रहे हैं फ्यूचर में, देखिए मुझे लगता है आपको एक्साइटेड होना चाहिए इन चीज़ों के लिए, ठीक है? ये दुनियादारी दुनिया में बहुत मतलबी लोग हैं। लास्ट में इंसान इन्हीं जगहों पे जाता है जहाँ उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, जहाँ उसके आंसर्स मिलते हैं, जो क्वेश्चंस उसको रात-दिन परेशान करते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं इन जगहों पर। तो लास्ट में इंसान के पास एक ही जगह होती है, वो है आध्यात्मिकता, जहाँ उसको सुकून मिलता है, अगर कोई आध्यात्मिकता का सही मायने में अर्थ समझता है तो, है ना? स्पाइसेस है ये टॉरस है और ये विर्गो यानी कि कन्या राशि है। आप बहुत ज़्यादा 360 डिग्री आपका माइंड चेंज होने वाला है, आप स्पिरिचुअल होने वाले हो, आप खुद को जानने की कोशिश करोगे, आप लोगों को समझने की कोशिश करोगे। आपके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, होना चाहिए था या नहीं, इन चीज़ों को आप समझ जाओगे। आप बहुत अच्छी तरह से खुद की जर्नी को एनालाइज़ करने वाले हो इन फ्यूचर, और सारे बर्डन जो आप लेकर घूम रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं इतना बुरा हूँ क्या? मैं कैपेबल नहीं हूँ क्या? तो ये सारे बर्डन ख़त्म होने वाले हैं और फिर आपका रास्ता स्टार्ट होगा जहाँ पर बस ग्रोथ ही ग्रोथ। आप देख सकते हैं, आप इमोशनली और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सन बनने वाले हो इन फ्यूचर, ठीक है? तो बहुत ही सही जा रही है रीडिंग। अगर हमें बहुत कुछ झेलने के बाद अगर हमें सक्सेस मिलती है तो उस सक्सेस का जो आनंद होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। तो मुझे लग रहा है फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। जिस बारे में आप पूछना चाह रहे थे वो तो आपके पास आ ही रहा है। एक पर्सन के तौर पे भी आप बहुत अलग करने जा रहे हो, अलग पर्सन बनने जा रहे हो। जो यूनिवर्स है यहाँ पर देख सकते हैं, फ्यूचर में आपके पास 3 मेजर अरकाना है, तो फ्यूचर आपका बिल्कुल चेंज होने वाला है। आप देख सकते हैं कि पास्ट में क्या एनर्जीज़ थी, बिल्कुल उल्टी एनर्जीज़ हैं, आप देख सकते हैं। कितनी नेगेटिविटी है इन कार्ड्स में, और फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। डेफ़िनेटली स्पिरिचुअल तो आप होने जा रहे हैं, आपकी आत्मा जागने वाली है, आपकी सोल आपको आपका पर्पस दिखाने वाली है, डेफ़िनेटली आप क्यों आए हो इस धरती पर, ठीक है? तो बहुत ही अच्छी रीडिंग है, रीडिंग को क्लेम करिएगा। 5 नंबर इम्पोर्टेंट है, 9 नंबर इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। 7 मैंने क्यों बोला मुझे नहीं पता, ये 12 नंबर। पाइसेस, विर्गो, टॉरस। अगर आपसे रीडिंग मैच कर रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाइए, मुझे मोटिवेट करिए, मैं आगे काम करती रहूँगी। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। मेरे साथ बने रहिए इसी तरह की रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।